हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाया फैशन। आज हम आपको इस वेलवेट के कपड़े में नई ड्रेस बनाना सिखाएंगे। तो ये मैंने 2 मीटर का वेलवेट ले लिया है। वेलवेट के कपड़े में ड्रेस बनाने से पहले आप एक बात का विशेष करके ध्यान रखें, आप जब भी लेंथ का निशान लगाएं किनारी की साइड से लगाएं, क्योंकि किनारी हमारी स्ट्रेच नहीं होती है और जो इसका अदर हिस्सा होता है वो स्ट्रेच हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी वेलवेट की ड्रेस ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए हमेशा किनारी की तरफ से इस पर निशान लगाएं। तो ये कपड़ा मैंने फोल्ड करके बिछा लिया है। किनारी की साइड से हमने इसकी लेंथ ली है, लेंथ मैंने अपने अकॉर्डिंग रख ली है। तो लेंथ मैंने इसकी 40 इंच रखी है, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये नीचे मार्जिन के लिए रखा हुआ है मैंने इस तरह से। और अब हम यहाँ पे तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा हमारा 12 का आधा 6, आर्म होल भी हम 6 लगा लेंगे इस तरह से। अब ये चेस्ट का निशान लगाएं। चेस्ट हमारी 36 को हमने 4 से भाग किया, 9 और 10 इंच हम मार्जिन का रखेंगे। अब हम यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे 14 पे और 19 पे लगाएंगे हिप का निशान। तो कमर को हम 4 से भाग कर देंगे और 1 इंच हम इसका मार्जिन रखेंगे। इसी तरह से हम हिप को भी 4 से भाग कर देंगे और 1 इंच हिप का लगाएंगे। जो भी आपका मेज़रमेंट हो, जो भी आपका नाप हो, आप उसको अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके इस तरह से निशान लगा सकते हैं। अब जो भी हमने निशान लगाया है उस पर हम इस तरह से मिला देंगे इसको आपस में। ये दामन है हमारा 10 इंच का, 10 इंच प्लस 1 इंच हमने मार्जिन का ले रखा है। अब हम इसको भी इसी तरह से मिला देंगे। इस तरह से हम ये मार्जिन का भी मिला देंगे। तो ये हमने मिला दिया है। अब हम इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे। ये हमारा बैक है और 1 इंच के गैप पे हम फ्रंट का भी निशान लगा लेंगे इसी तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो पहले हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। जो हमारा ऊपर का जो निशान है पहले हम उस पर कटिंग कर देंगे। इस तरह से कटिंग करते हुए जाएं, कैंची को घुमा लें, घुमाते हुए कटिंग करते हुए जाएं और इसकी कटिंग कर दें। इस तरह से इसकी कटिंग करें। तो ये हमारी इसकी कटिंग हो गई है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसे हटा देंगे और अब हम इसका फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमें बैक पार्ट को अंदर से निकाल देना है। और ये हमारे फ्रंट पार्ट की अब कटिंग होएगी। तो जो हमारा अगला निशान था 1 इंच के गैप पे, उसकी हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से कैंची घुमाते हुए जाएं और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर दें। अब इसकी कटिंग हो गई है। अब हम इसके बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू के लिए हमने कपड़ा 4 फोल्ड ले लिया है किनारी की साइड से और ये हमारा बंद हिस्सा है जहाँ से हम लेंथ लेंगे। अब यहाँ पे हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा हमारा 12 था, 12 का आधा 6 इंच और 2 इंच का हम मार्जिन लेके चलेंगे इसमें। तो इस तरह से हम 2 इंच पे भी निशान लगा लेंगे। नीचे से हम इसमें 2.5 इंच डाउन करेंगे, 2.5 इंच का निशान लगाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ 2.5 इंच और इसकी लेंथ ले लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसकी लेंथ 18 इंच पे ली है और ये इसका बॉटम है। तो इसकी गोलाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इसका 6 इंच पे निशान लगाया है और मैंने इसकी 1 इंच पे मार्जिन रखी है। तो इसी तरह से हम इसको भी मिला देंगे। मार्जिन को मार्जिन से पहले मिला लेंगे हम। इस तरह से हम इसको मिलाते हुए जाएंगे। अब हम आर्म होल का निशान बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इस पर गोलाई दे देनी है और इसी के 1 इंच के गैप पर हम इसके नीचे की भी गोलाई दे देंगे। 1 इंच का गैप है इन दोनों के बीच में और हमने 2.5 इंच ऊपर से नीचे की तरफ लगाया है। अब जो भी इसका निशान है हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से इसकी कटिंग करते जाएं और गोलाई जो हमने दी है आर्म होल की, उसकी भी हम इसी तरह से कटिंग कर देंगे।
तो जो ऊपर का जो निशान है 1 इंच गैप पे, उसके लिए हम ऊपर के 2 पल्ले उठाएंगे और फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। बाजू की कटिंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि ऊपर के 2 पल्ले ही की कटिंग करनी है और नीचे के 2 पल्ले की नहीं करनी है। तो इस तरह से हमारी ये बाजू की कटिंग हो गई है। और जब आप इसके फिटिंग का निशान लगाएंगे तो जो हमने 1 इंच 2 इंच का ऊपर से मार्जिन लिया था उस पे से लेते हुए इस तरह से यहाँ पे हम इसकी फिटिंग लगा देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसको हम तैयार करने के लिए पहले हम इसकी सेंटर पॉइंट में एक छोटा सा कट लगा देंगे। इसका सेंटर पॉइंट इस तरह से लेना है हमें और इसके भी एक छोटा सा कट लगा देंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा कट लग गया है। तो इसको इसका गला बनाने के लिए हमने बुकरम पे भी एक कपड़ा रख के इस तरह से हमने वी शेप में बना लिया है, जो कि हम इस पर सिलाई लगा कर इसको हम पलट देंगे। लेकिन इसको अभी हम इसके ऊपर भी हम एक बीच में सेंटर पॉइंट पे एक कट लगाएंगे। तो इस तरह से इसको भी इक्वल कर लें और कट लगा दें। आप चाहे तो अपने अनुसार गले का जो नाप है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ छोटा पहनना पसंद करते हैं, कुछ बड़ा गला पहनना पसंद करते हैं, तो आप उस हिसाब से रख कर इस पर सिलाई लगा दें। तो इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने इस पर इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए इस तरह से हमें थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के जहाँ से हमने सिलाई लगाई है कट कर लेंगे। कट करते वक्त ध्यान रखें कि कहीं सिलाई ना कटे। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था हमने इसे काट के बाहर निकाल दिया है। अब हम इस पे छोटे छोटे कट लगाएंगे क्योंकि हमें गला पलटना है। तो कट लगाते वक्त इस बात का ध्यान रहे कि जब भी आप कट लगाएं तो जो आपने सिलाई लगाई है वो कटे ना। तो इसी तरह से हमें कट लगा लेना है। ये बीच में ज़रूर कट लगाएं, सेंटर पॉइंट में इसके। और ये हमने पलट लिया है। पलटने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब हम इस पर लेस लगाएंगे। तो मैंने इस तरह की लेस ली है, आप चाहें तो दूसरी लेस भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमें पूरे दोनों तरफ वी शेप में लेस को लगा देना है। मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। इस पर सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। तो इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने एक और लेस लिया है। इसमें मिरर वर्क हो रखा है। तो इसको भी मैं साइड में इनके लगा दूंगी। आप चाहें तो दूसरी लेस भी लगा सकते हैं। इस तरह से इसको भी हमें लगा लेना है दोनों तरफ वी शेप देते हुए। और इसको हम सिलाई लगा के दिखा देते हैं। तो आप इस पर जब भी सिलाई लगाएं तो ये ध्यान रहे कि सुई शीशे के ऊपर ना लगे, नहीं तो आपका सुई टूट जाएगी। तो ये मैंने इसमें से एक कट करके इसके बीच में सेंटर पॉइंट में लगा देंगे। मैंने एक कट कर लिया है और इसको ग्लू की सहायता से इसको चिपका देंगे। ग्लू लें आप और उससे चिपका दें। तो ये मैंने इसको चिपका दिया है यहाँ पे। अब ये इसका बैक पार्ट है, इसको मैंने उरेप पट्टी काट के इसके गले की शेप दे दी है गोल। आप चाहें तो दूसरी शेप भी दे सकते हैं। अब हम इसके दोनों कंधे जोड़ देंगे। तो ये मैंने इसके कंधे जोड़ दिए हैं। कंधे इसके दोनों जुड़ गए हैं। और अब हम इसके बाजू जोड़ेंगे और इसकी साइड की फिटिंग करेंगे। तो बाजू के लिए मैंने इस तरह से बाजू पे भी मैंने ये लेस लगा दी है। दोनों बाजू मैंने इसी तरह से तैयार कर ली है जैसे मैंने इसका गला तैयार किया है। और इसको अब हम सूट में अटैच कर देंगे। मैं अटैच करके दिखा देती हूँ आपको। तो ये मैंने इसमें दोनों में फिटिंग लगा लिया है और बाजू भी जोड़ लिए हैं। तो बाजू जुड़ गई है हमारी। अब हम इसके नीचे दामन में आ जाते हैं। तो इसके दामन पे जो हमने निशान लगाया था उसके अकॉर्डिंग इसको मोड़ लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो इस पे भी लेस लगा सकते हैं और ना चाहें तो ना लगा सकते हैं।
इसी तरह से हम नीचे इसकी फ़ोल्ड करने के बाद अब हम इसको साइड से भी फ़ोल्ड कर देंगे। जो हमारा निशान था इस तरह से मोड़ेंगे और इसमें भी हम सिलाई लगा देंगे। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।